नमस्कार दोस्तों। रसोई घर में रखी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो भूलकर भी हमें किसी को भी नहीं देनी चाहिए, उधार नहीं देनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर की बरकत रुक जाती है। तो दोस्तों, किसी को भी मांगने पर उधार ना दें। हल्दी समेत ये 3 चीज़ें माँ लक्ष्मी नाराज हो सकती है। लोग दिन रात मेहनत करते हैं ताकि जरूरत के अनुसार पैसे कमा सकें और अपना घर चला सकें और घर में हमेशा बरकत बनी रहे, क्योंकि पैसे होने पर व्यक्ति भौतिक सुख सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और खुशहाल जीवन बिता सकते हैं। लेकिन कई बार हम जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनकी वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रसोई घर में रखी कुछ चीजें आपकी किस्मत बदल सकती हैं। वह कुछ चीजों को उधार देने से आपके घर की बरकत रुक सकती है। तो दोस्तों, हमें वो कौन सी चीजें हैं जो कभी भी किसी को नहीं देनी चाहिए, जिससे हमारे घर में तंगी आ जाए, हमें परेशानियों का सामना करना पड़ जाए। आइए जानते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो कि हमें किसी को भी भूलकर उधार में नहीं देनी चाहिए। हमारे रसोई घर से क्या ऐसा है जो कि हमें कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। आमतौर पर कई बार रसोई में कुछ छोटी मोटी चीजें खत्म हो जाती हैं और अक्सर कर घरों में खत्म हो जाती हैं, जो हम नहीं ध्यान देते पहले, और ज्यादातर खत्म हो ही जाती हैं। और ऐसे में बाजार जाने के बजाय हम अपने पड़ोसी से वह चीज उधार मांग लाते हैं, या फिर कोई पड़ोसी आपसे किचन की कुछ चीजें उधार मांगते हैं जो कि वास्तु के अनुसार गलत है। ऐसा हमें कतई नहीं करना चाहिए कि किसी के यहाँ हमें भी मांगने नहीं जाना चाहिए। किचन की कुछ ऐसी वस्तुएं जो कि हमें नहीं मांगनी चाहिए, और किसी को कोई मांगने आ रहा है तो उसको भी हमें नहीं देना चाहिए। और ऐसा करने से घर की सुख समृद्धि पर नकारात्मक असर पड़ता है। तो ये काम आप ना करें। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, वो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिनसे माँ लक्ष्मी नाराज होकर चली जाती हैं अगर हम किसी को दे देते हैं। तो दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में हल्दी को बहुत ही शुभ और लाभकारी माना गया है। अधिकतर शुभ कार्यों में हल्दी का प्रयोग किया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी का संबंध सीधा बृहस्पति ग्रह से है, और हल्दी को हम चोट पर भी लगा सकते हैं, पूजा पाठ में भी इस्तेमाल करते हैं। हल्दी के तो बहुत ही गुण हैं। तो दोस्तों, हल्दी को इसलिए कभी भी भूलकर किसी को भी हल्दी उधार में नहीं देनी चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हल्दी का सीधा संबंध बृहस्पति ग्रह से है, इसलिए कभी भी भूलकर किसी को भी हल्दी उधार नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से आपको कैरियर समेत वैवाहिक और आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप विवाह में रुकावटें आने लग जाएंगी, और लड़ाइयाँ झगड़े, अगर शादीशुदा हैं तो आपके घर में लड़ाइयाँ झगड़े होने लग जाएंगे, आपके घर में तनाव हो जाएगा, तनाव का माहौल बन जाएगा। तो ऐसा आप कतई ना करें। ना तो आप किसी के घर मांगने जाएं और ना ही आप किसी को हल्दी दें। चलिए जानते हैं दोस्तों, अब आगे कौन सी चीज है ऐसी जो कि हमें किसी को उधार में नहीं देनी चाहिए। अधिकतर लोगों को पता होगा कि नमक का गिरना अशुभ माना जाता है, बहुत अशुभ होता है नमक का गिरना। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नमक भी कभी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। अगर किसी के घर में नमक खत्म हो गया है तो उधार मांगने की बजाय बाजार से नमक खरीद लाएं, लेकिन किसी के घर मांगने ना जाएं। और अगर कोई भी आपके घर मांगने आ रहा है तो या तो उससे मना कर दें या सीधे कह दें कि हम नमक नहीं दे सकते, या नमक के बारे में आप उसको भी बता दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार रसोई में कभी भी नमक खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि हमारी किचन में नमक खत्म होने वाला है तो उससे ही पहले आप नमक अवश्य मंगा लें
उसमें अगर आपकी बाउल है कोई या कोई शीशी है जिसमें आपने नमक भरकर रखा है तो उसमें ख़त्म ना होने दें। लाते ही उस शीशी में अगर थोड़ा सा बचा है तो उसमें फिर से भर दें। आपको किसी को नमक उधार नहीं देना है और इसकी वजह से भी आपको परिवार में आर्थिक संकटों का सामना करना पड़ सकता है। तो आप किसी को नमक और हल्दी, कुछ और चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें उधार में ना दें और ना किसी के मांगने जाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दूध का सीधा संबंध चंद्र ग्रह से माना गया है और इसलिए दूध या दूध से बनी चीज़ें किसी को उधार नहीं देनी चाहिए। यह देना शुभ नहीं माना जाता। यह बहुत अशुभ होता है अगर किसी को उधार में ये चीज़ें देते हैं। ये चीज़ें आप कभी भी किसी को उधार ना दें। कह दें भाई कि आप ले आओ कहीं से, हम आपको ये चीज़ नहीं दे सकते या हमारे यहाँ ये चीज़ है नहीं। कोई भी बात हो, आप कुछ भी करो, लेकिन आप इस चीज़ को, दूध को किसी को उधार नहीं देना चाहिए। दूध पूत के समान होता है दोस्तों। ये तो कहावत आपने सुनी ही होगी, दूध और पूत। तो ये चीज़ आप किसी को उधार ना दें और ख़ास तौर पर सूर्यास्त के बाद तो भूलकर भी ये चीज़ें उधार नहीं देनी चाहिए। दूध उधार देना बहुत ही अशुभ माना गया है, तो इससे भी आपको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और हमारी किचन में कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देने से हमारा नुकसान हो सकता है। हमारे घर से माता लक्ष्मी रुष्ट होकर जा सकती हैं। वो कौन सी चीज़ है दोस्तों? एक चीज़ और है जिसको हमें उधार कतई नहीं देना चाहिए। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार लहसुन प्याज का संबंध सीधा केतु ग्रह से माना गया है और इसका लेन देन करने से घर की बरकत रुक जाती है। कहते हैं कि शाम के समय भूलकर भी लहसुन व प्याज किसी को उधार नहीं देने चाहिए। तो आप लहसुन प्याज किसी को उधार ना दें और शाम के समय तो कतई ना दें। अगर दिन में अगर कोई भी ऐसा कार्य है कि आपको देना पड़ सकता है तो दिन में तो एक बार को चल जाएगा, लेकिन शाम के समय आप ध्यान रखना किसी को लहसुन और प्याज उधार नहीं देना। तो आप इन चीज़ों का दान ना करें, किसी को उधार ना दें। अपने घर में अगर माँ लक्ष्मी का वास चाहते हैं, अपने घर में बरकत चाहते हैं, तो इन चीज़ों से हमेशा बचें, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर से सदैव सदैव के लिए चली जाएंगी और फिर आपको पछताना पड़ सकता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये जानकारी आपको कैसी लगी? अगर दोस्तों यह जानकारी आपको अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।